हेलो एवरीवन, हमारे पास चल रहा था चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इस चैप्टर में हम अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमने सीखी। अब देखिए हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेक्चर नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेक्चर नंबर 2, सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अब तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना हमने अब तक सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑप्शंस देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास इस क्वेश्चन का है 1 2 कोस ए, और लास्ट ऑप्शन है 2 साइन ए। लास्ट ऑप्शन है 2 साइन ए। तो भैया चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया। तो ओपन किया तो ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस में ये हमारे पास सेकंड है। यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। ये हमारे पास आया। ये प्लस का 2 साइन ए कोस ए से माइनस का 2 साइन ए कोस ए कैंसिल। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कल आपको लिखवाई थी 1 प्लस उसी तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू लिखवाई थी कल 1। ये हमारे पास क्वेश्चन आया 1 + 1 = 2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है हमारे पास वो ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का। इसके ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी। इसके ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास दे रखा है सीकेंट ए इंटू टेंजेंट ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, और लास्ट हमारे पास है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। कैसे सोल्व करेंगे भैया? रेशनलाइजेशन मेथड आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो मेथड जब हमने यहाँ पे अप्लाई करा तो ये देखिए हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, ठीक है 1 माइनस साइन ए है, नीचे का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करा। वन प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ ये आया हमारे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये आया 1 प्लस साइन ए। अब बचा पोर्शन नीचे का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए का रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया कोस ए। 1 को और साइन ए को कोस ए से सेपरेटली डिवाइड किया तो ये आया 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 1 अपॉन कोस ए को लिखा सीकेंट ए,
प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए को लिखा टेंजेंट ए। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है इसी टाइप का, अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, ठीक है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कोसिकेंट ए इंटू कोट ए, थर्ड हमारे पास है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। कैसे सोल्व करेंगे, एक चीज़ आप नोट करें, आप में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन में अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा। क्यों नहीं दौड़ाएगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे होंगे कि 1 प्लस कोस ए को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर a/2, लेकिन भैया एक बात देखिए, इसमें एंगल में आ रहा है a/2 हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन मैंने सीरीज के हिसाब से लिखा है, अब तक आपको जो पढ़ाया गया है क्वेश्चन उसी से सोल्व होगा। तो ये हमारे पास आया अंडर रूट, रेशनलाइजेशन ही करेंगे इस क्वेश्चन में भी, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू, इसको रेशनलाइजेशन किया तो ये आया 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए से डिवाइड, ये आया अंडर रूट 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको हमने लिखा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात चली, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस कोस ए आया। अब बचा नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, अब स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर है तो इसका भी रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई। 1 को सेपरेटली डिवाइड करा साइन ए से, माइनस कोस ए को सेपरेटली डिवाइड करा साइन ए से, 1 अपॉन साइन ए को हमने लिखा कोसिकेंट ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए को लिखा कोट ए। इसका मतलब है सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक टाइप हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो टाइप स्टार्ट होने वाली है। कैसे करेंगे भैया, भैया आप एक चीज़ नोट करें, जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको अपने नोट्स में बनाना है। तो फर्स्ट देखिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके गए, ये आया 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बात सभी ने पढ़ी है। तो ये बात पढ़ी है तो इसको अब हम अप्लाई करेंगे। तो ये आया हमारे पास 1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और ये आया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ से हमने लिखा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ऊपर की बातें समझाने के लिए थी, ये जो लिखवाया है ये नोट करने के लिए किया है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि अगर हमसे कोई कहे सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन मिले और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाए तो हम उसका सिंपल रेसिप्रोकल लेंगे। अब देखिए इसको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ इस चीज़ के, ये सिर्फ समझाया गया है आपको, यहाँ से आपको कुछ भी नोट नहीं करना था। अब जो प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं वो देखिए। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन मिले, इस पे आप लिखिए टाइप 1, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है मान लिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फाइंड सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन एक्स होगी। ये चीज़ आप नोट करें, ये चीज़ आप नोट करें। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अगर एक्स दे रखा है तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन एक्स होगी। अब यहीं से हमसे पूछ सकता है कि आप सीकेंट थीटा की वैल्यू बताइए। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू सभी बच्चे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। उसी तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू सभी बच्चे नोट करेंगे, ये सॉरी सीकेंट थीटा की वैल्यू में यहाँ पे प्लस करें और टेंजेंट थीटा की वैल्यू में करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आप नोट करें। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मान लिया आपको क्वेश्चन में दे दिया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी, आपको x दे दी और आपसे पूछ लिया कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कैसे करेंगे भैया? इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन एक्स होगी। अगर ये गिवन है तो इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन एक्स होगी, लेकिन सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, लेकिन टेंजेंट थीटा की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करने को चलेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। लेकिन ये जो वैल्यू आपने निकाली, आपने इसका सामने एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये जब भी आप इक्वेशन सोल्व करेंगे वहाँ से आएगा, उस चीज़ में आप अपना दिमाग ना दौड़ाएं। आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज याद करें। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद रखने हैं, डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो मैं आपको अभी करवाऊँगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को अपने नोट्स में नोट करें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया हमारे पास आया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखिए किस तरीके का आएगा। ये एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन है और ये देखिए जिस टाइम मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम ये एनडीए में आया था 2018 में या ये आया था, हाँ 2019 में 21 अप्रैल को एनडीए का एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी p। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी p। और आपसे देखिए क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू फाइंड आउट करें। फाइंड p प्लस 1 अपॉन p, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे करते भैया? भैया हमें एक बात पता है, एक बात क्या पता है कि 1 अपॉन p जो है, देखिए अगर इसकी वैल्यू p है
तो 1/p की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अभी कुछ टाइम पहले लिखवाया था, वहाँ पे x था, यहाँ पे p दे रखा है, बस इतना सा फर्क है। इन दोनों का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये वैल्यू 1/p के इक्वल है, ये हमने मानी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने मानी सेकंड इक्वेशन। p प्लस 1/p निकालना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करा, तो जब भी ऐड करा तो ये देखिए माइनस का टेंजेंट थीटा से प्लस का टेंजेंट थीटा कैंसिल हुआ और सीकेंट थीटा में सीकेंट थीटा ऐड किया, ये आया 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। ये इस क्वेश्चन का आंसर था और इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अभी बताया 21 अप्रैल NDA 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप पे क्वेश्चन करवाएंगे आज हम इसी टाइप पे क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। नेवी एयरफोर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन NDA में भी आएगा। तो नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइम दे रखा है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 और आपसे पूछ रखा है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, सिंपल सा मेथड है। अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप देखिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अगर x दे रखा है तो हमारे पास देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी x² प्लस 1/2x। उसी तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी x² माइनस 1/2x। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारे पास आई 1/2, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में आई 1/2। यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 इंटू एक्स की जगह रखा 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये आया 5/4। क्या आया 5/4। उसी तरीके से ये लिखा 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 4 का एलसीएम लिया, ये आया -3/2। क्या आया -3/2। टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव, सीकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट, मतलब कि क्वाड्रेंट पूछ रखा था, किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। तो कैसे निकालेंगे भैया, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ये टेंजेंट नेगेटिव और सीकेंट पॉजिटिव ये जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ 4th क्वाड्रेंट में हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होता 4th क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन का आंसर होता 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए दे रखा है और आपसे पूछ रखा है फाइंड साइन थीटा। आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से पूछा जा सकता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस A, B, C और D। ए जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, एक मिनट रुकिए, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं a² + 1 अपॉन a² - 1, a² - 1 अपॉन a² + 1, a² + 2 अपॉन 2a और a² - 1 अपॉन 2a। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, सिंपल सा मेथड है। इस क्वेश्चन से अगर हम फाइंड आउट करें सीकेंट थीटा की वैल्यू तो वो आएगी a² + 1 अपॉन 2a, लिखवा रखी है डायरेक्ट। इसी तरीके से अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आएगी a² - 1 अपॉन
2a। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद देखिए, अगर हम टेंजेंट थीटा की मल्टीप्लाई करें सीकेंट थीटा के साथ, ये क्या आएगा? टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे टेंजेंट थीटा को अगर हम डिवाइड करें सीकेंट थीटा से तो क्या आएगा भैया हमारे पास एक चीज़ आएगी कि टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सीकेंट थीटा एज इट इज। ये चीज़ आपको लिखवाई थी, कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा की वैल्यू 1, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है a² -1 अपॉन 2a। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है a² +1 अपॉन 2a। 2a से 2a कैंसिल करा तो ये हमारे पास आया a² -1 अपॉन a² +1, a² -1 अपॉन a² +1। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर्थ क्वेश्चन है कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ से पूछ रखा है भैया फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये है 5/13, सेकंड ऑप्शन है 12/13, थर्ड ऑप्शन है 2/13 और फोर्थ ऑप्शन है 5/12। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सिंपल सा मेथड पता है कि भैया कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले सीकेंट थीटा निकाल लेते हैं। सीकेंट थीटा कैसे निकालेंगे? अगर हमें क्वेश्चन में गिवन मिले सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी x² +1 अपॉन 2x। ये वैल्यू हमारे पास होगी। यही फॉर्मेट हमने यहाँ पे अप्लाई करा तो ये आया 3/2 का स्क्वायर +1 अपॉन 2 इंटू एक्स की जगह लिखा 3/2। ये आया 9/4 +1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये आया 3। इसका एलसीएम लिया तो यह है 13/4 इंटू 3 विज इक्वल टू 13/12। इसका मतलब है ये हमारे पास देखिए वैल्यू आई सीकेंट थीटा की। अब कोस थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 12/13। इट मीन्स दैट सेकेंड ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन और बी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। और आपसे वैल्यू पूछ रखी है फाइंड 5 sin थीटा -3 cos थीटा। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? एक सिंपल सी चीज़ देखिए, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हमने y मान लिया। 5 sin थीटा -3 cos थीटा, इसको क्या मान लिया? y मान लिया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो ये आया 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। स्क्वायर ओपन किया
9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 3 जा 15 इंटू 2 30 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 25। उसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो यहाँ से 30 साइन थीटा कोस थीटा से माइनस 30 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, ये दो इक्वेशंस बची। तो इन दोनों को साथ लिखा तो यहाँ से 9 कॉमन लिया, हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इन दोनों को साथ लिखा तो यहाँ से आया 25 बाहर लिखा और ये आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, 25 प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, उसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल करा, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 9, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस 3, वाई की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस 3। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना था। ये मेथड आपने याद रखना है, एक वीडियो में मैंने पूरा यही मेथड कराया है, तो ये मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।